हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 20। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का 20वां वीडियो है और इससे पहले 19 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करना है यूनिट नंबर 8 के NCERT के अभ्यास का भाग नंबर 2। तो हम यूनिट नंबर 8 अर्थात अपचयोपचय अभिक्रिया के NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और NCERT के जितने भी क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे उससे आगे के क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करने हैं। कल हमने किए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है, और आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है यूनिट 8 का अपचयोपचय अभिक्रिया का या रेडॉक्स अभिक्रिया का NCERT की एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा है निम्न अभिक्रियाओं को अपचयोपचय थोड़ा मुश्किल है, आप इसे लिख सकते हो रेडॉक्स, ठीक है। अपचयोपचय अभिक्रिया के रूप में औचित्य सत्यापित करने का प्रयास कीजिए। अपचयोपचय अभिक्रियाओं के रूप में औचित्य सत्यापित करने का प्रयास कीजिए। मतलब इन्होंने कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं और उन रिएक्शंस में हमें सिद्ध करना है कि वे रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। कैसी रिएक्शंस हैं? रेडॉक्स। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो इस रिएक्शन के बारे में हमें बताना है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा तरीका होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि, सबसे अच्छा तरीका है और यही तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए। देखो यहाँ देखो CuO में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। तो कॉपर की कितनी हो जाएगी? +2, ठीक है। यहाँ अकेला है H2 तो कितनी हो जाएगी? 0। कॉपर अकेला है तो 0, ऑक्सीजन की -2 और दोनों हाइड्रोजन की +1, ठीक है, दोनों की अलग अलग +1। तो अब आप यहाँ यूँ देख लो कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 से 0 हो रही है और यदि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं अपचयन। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ हुआ है अपचयन। और H2 की ऑक्सीकरण संख्या देखो 0 से कितनी हुई? हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 हुई, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है तो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो इस रिएक्शन में हमें एक बात का पता चला है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। ऑक्सीकरण लिख दो या ऑक्सीकरण लिख दो, दोनों का एक ही मतलब है।
तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को ही हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इन्होंने यूं ही तो कहा था कि अपचयोपचय अभिक्रियाओं के रूप में औचित्य सत्यापित करने का प्रयास कीजिए। तो हमने कर दिया सत्यापित, हमने बता दिया कि अपचयन भी इसमें हुआ है और ऑक्सीकरण भी हुआ है। जब दोनों प्रोसेस किसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली प्रोसीड करते हैं तो ऐसा रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट सेकंड पार्ट में दिया है Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। अब इस रिएक्शन को देख लो, इसमें भी हमें सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है ऊपर। जब हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तो ये 2 है तो इधर तो ऑक्सीजन की हो जाएगी आपकी, ऑक्सीजन तो -2 दिखाता है ना, ऑक्सीजन -2 दिखाता है तो ऑक्सीजन की तो हो जाएगी -2। 3 दूनी 6, माइनस के 6 को खत्म करने के लिए प्लस की 6 और ये 2 हैं तो हर एक की कितनी हो जाएगी, प्लस की 3। ठीक है, और यहाँ CO में देख लो, ऑक्सीजन की -2 तो इसकी कार्बन की कितनी हो जाएगी, +2। Fe अकेला है तो 0 लिखेंगे हम, और ऑक्सीजन की -2, कितने ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4, माइनस के 4 को खत्म करने के लिए इसे होना पड़ेगा प्लस के 4। तो ये ऑक्सीकरण संख्या सबकी लिख ली। अब देखो क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। एक तो आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है Fe में, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 से कितनी हो रही है, 0। और जब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो क्या कहेंगे हम, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन। यहाँ हो रहा है अपचयन। फिर उसके बाद देख लो आप कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या देखो, अच्छा +2 से कितनी हुई, +4, बढ़ी ना, बढ़ी तो क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिख लो, पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया बेटे, ठीक है, पोज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 2 पार्ट कर लिए ना हमने इसके, अगला पार्ट देखेंगे। देखो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, कि चेक करो कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑक्सीकारक और अपचायक छांट दो, तो ऑक्सीकरण संख्या विधि सबसे अच्छी विधि है। सबसे अच्छी विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस मेथड से हम क्वेश्चंस को। तीसरा पार्ट 4BCl3 प्लस 3LiAlH4 प्लस 3LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज इक्वल टू 2B2H6 2B2H6 प्लस 3LiCl प्लस 3LiCl प्लस 3AlCl3 3AlCl3 ये है। देखो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। Cl की कितनी होती है, -1, 3 Cl है तो -3, -3 को खत्म करने के लिए B को होना पड़ेगा +3। ठीक है, लिथियम पहले वर्ग का है +1, ये हाइड्राइड है तो -1, माइनस के तो 4 हो गए, प्लस का 1 है तो माइनस के 3 को खत्म करने के लिए ये हो जाएगा +3। यहाँ हाइड्रोजन की +1 होती है, 6 एकम 6, प्लस की 6 को खत्म करने के लिए माइनस की 6, माइनस की 6 और 2 हैं तो माइनस की 3। ठीक है, -1 +1। अब देख लो आप किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, किसकी घट रही है।
ठीक है, करें चेक। आप यहाँ देख रहे होंगे कि B की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +3 थी और यहाँ कितनी होगी -3, तो +3 से घटकर कितनी हुई है -3, और घटी है तो हम लिखेंगे अपचयन, यहाँ हुआ है अपचयन। फिर उसके बाद आप हाइड्रोजन की देख लो, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -1 थी और यहाँ कितनी हुई है +1, तो बढ़ी है तो हम क्या लिखेंगे ऑक्सीकरण, तो यहाँ हुआ है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है 2K + F2, 2K + F2 = 2KF। हमें हर एक रिएक्शन में ये सिद्ध करना है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन की खासियत ये होती है, ये तो अकेला है 0, अकेला है 0, K +1 हो जाएगा और F हो जाएगा -1। अब देखो किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही, किसकी घट रही। आप K को चेक कर लो, K की ऑक्सीकरण संख्या 0 से हो रही है +1, यानी बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये तो हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण कह दो या फिर ऑक्सीकरण कह दो। और F की 0 से कितनी हो रही है -1, तो ये हो रहा है अपचयन। 0 से -1 घट रही है ना, अपचयन, ये अपचयन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जल्दी से पॉज करके लिखो आप, या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ये बहुत आसान मेथड है, बहुत ही आसान। आपको क्वेश्चन इसी तरह करके आना है एग्जाम में। जब भी वो कहता है कि सिद्ध करो कि दिया गया रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यानी एक अपचय उपचय अभिक्रिया है या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो आपको यही करना है कि ऑक्सीकरण संख्या विधि का ही प्रयोग करना है। अब आते हैं नंबर, कौन सा था, हमने कौन सा सॉल्व करा था, नंबर 4। नंबर 5 पे आते हैं, चलो नंबर 5, पांचवा पार्ट। 4NH3 + 5O2, 4NH3 + 5O2 = 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O, 4NO + 6H2O। इसे चेक करना है कि कैसा रिएक्शन है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो ऊपर आप। ये तो +1 हो गया, 3 है, प्लस के 3 को खत्म करने के लिए -3, अकेला है 0। अब आ गया NO। NO में ऑक्सीजन की तो पता आपको -2 होगी, तो इसे होना पड़ेगा +2, यहाँ -2 और इसे होना पड़ेगा +1। पता है ना, H2O तो कई बार आ गया। अब देखो आप क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे। आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 से +2 हुई है। देखो -3 तो ये थी, और यहाँ चेक करो, यहाँ देखो कितनी होगी +2, तो -3 से +2 हुई है तो बढ़ी है, बढ़ी है तो हम लिखेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो ये तो हुआ इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण। अब आप देख लो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की यहाँ कितनी थी 0, और यहाँ देखो कितनी है -2 है, तो घटी है ना, 0 से -2 तो घटना हुआ, और घटी है तो हम लिखेंगे यहाँ क्या हुआ है अपचयन, ये हुआ है अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं इसमें साथ साथ चल रही हैं, इसलिए ये भी एक कैसी अभिक्रिया है, अपचयोपचय अभिक्रिया है या रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये तो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। F2 बर्फ से निम्न अभिक्रिया करता है। F2 माने फ्लोरीन। फ्लोरीन बर्फ से निम्न अभिक्रिया, निम्न लिख दो या निम्न प्रकार ऐसे लिख दो, करता है। क्या अभिक्रिया करता है देखते हैं अभी। इन्होंने दिया है H2O सॉलिड, H2O सॉलिड। H2O सॉलिड का मतलब बर्फ ही तो होता है, प्लस F2 गैसियस, प्लस F2 गैसियस इज इक्वल टू HF गैसियस, HF गैसियस प्लस HOF गैसियस। इस अभिक्रिया का अपचयोपचय औचित्य स्थापित कीजिए। इस अभिक्रिया का अपचयोपचय, इस अभिक्रिया का अपचयोपचय औचित्य, औचित्य स्थापित कीजिए। कीजिए की जगह करो लिख दूं। देखो यहां से करते हैं, चलो इसका आंसर कोशिश करते हैं, यही सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। देखते हैं, हमारे पास है H2O, ये लिख दिया H2O सॉलिड है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे F2 के साथ। इन्होंने कहा दो चीज बनी, एक तो बना HF और एक बना HOF। अब हम इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। देखो पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो HOF हमने लिखा है ना यहाँ, ये HOF होता है अस्थाई, अस्थाई है। और जब अस्थाई है तो ये अपनी स्थायी अवस्था में कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये मतलब इन्होंने तो कहा कि बर्फ ने फ्लोरीन से रिएक्शन करके ये दो चीज बना दी, पर सच्चाई ये है कि इसमें HF तो रहेगा एज इट इज, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तो स्टेबल है। पर इसके अलावा ये जो HOF है ये अस्थाई है, अनस्टेबल है। ये टूट जाएगा हाफ H2O और हाफ OF2 में, हाफ H2O प्लस हाफ OF2, इसमें टूट जाएगा। देखो ध्यान से देखना, H कितना है, हाफ H2 का मतलब H है, ये था H, और हाफ O तो ये वाला, ये एक O है ना, तो इसमें से आधा ऑक्सीजन तो यहाँ है और आधा यहाँ है, एक है ना ये, और F भी एक है, तो देखो हाफ F2 का मतलब F ही तो होता है। तो HOF के टूटने से दो चीज बनती हैं, तो हमें बीच वाले हिस्से को तो यहाँ देखना ही नहीं है, बीच वाले हिस्से का कोई यूज नहीं है यहाँ। सिर्फ आप इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखो, आपको बताओ ऑक्सीजन की तो होती है -2 और हाइड्रोजन की हो जाएगी +1, ये अकेला है तो इसकी 0 हो जाएगी। इस बीच वाले हिस्से को देखो ही ना, उसे देखो आप, पता है HF में फ्लोरीन की -1 और हाइड्रोजन की +1, और ये -1 और +1, ठीक है। अब आ जाओ आप OF2 पे, फ्लोरीन की -1, दोनों की मिला के -2 को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन को होना पड़ेगा +2। अब देख लो किस किस की ऑक्सीकरण संख्या में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ तो -2 थी, और यहाँ कितनी होगी, +2 होगी। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ निशान -2 से, और मैं जाता हूँ +2 तक, ऐसे। तो ऑक्सीकरण संख्या -2 से +2 हुई है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है, और बढ़ी है तो हम लिखेंगे कि यहाँ हुआ है ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण।
अब आप देख लो F2 की ऑक्सीकरण संख्या, आप देख रहे होंगे फ्लोरीन की यहाँ कितनी है 0, और आगे देखो कितनी है, ये ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0 से कितनी होगी -1। यहाँ चेक कर लो या यहाँ चेक कर लो -1। तो ऑक्सीकरण संख्या घटी है, और घटी है तो क्या हुआ है अपचयन, तो यहाँ आप लिख सकते हो अपचयन। तो इस रिएक्शन में भी हमने औचित्य स्थापित कर दिया है कि इस रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। और जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रोसेस एक साथ चलती हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं अपचोपचय अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन। अब जल्दी से पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, मतलब फीवर चल रहा है बहुत दिनों से, तो इतना जितना हो पाया उतना आज कर लेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।